नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अशोक IT3 में आपका फिर से। और आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आ गए हैं। वो इन्फॉर्मेशन दोस्तों क्या है? वो इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जानते हैं कि उनका यूट्यूब चैनल भी वेरीफाइड होता है और वो अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करा सकते हैं, जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं और वो फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेगी, क्या क्या डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए और किन किन गाइडलाइंस को आप फॉलो करेंगे, तब जाके आपका यूट्यूब चैनल वेरीफाइड होगा। और जब अपना यूट्यूब चैनल को आप वेरीफाइड करते हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो हर कोई आपके यूट्यूब चैनल को जान सकता है कि आपका यूट्यूब चैनल वेरीफाइड है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? जब आपका यूट्यूब चैनल वेरीफाइड होता है तो आपके यूट्यूब चैनल के सामने एक राइट टिक होता है। तो दोस्तों वो राइट टिक पाने के लिए, वो राइट टिक अगर किसी के आपने एक्टिवेट कर लिया, और एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों कोई भी आप अगर किसी को भी आप कमेंट करेंगे या कमेंट रिप्लाई करेंगे, तो राइट टिक आपके कमेंट के साथ ही जाएगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि हाँ, ये यूट्यूब चैनल ओरिजिनल है और ये वेरीफाइड चैनल है, ये किसी का फेक चैनल नहीं है। और वो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंडीशंस में बहुत सारी बताऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं राइट बैक की, जो कि राइट बैक पाने के लिए दोस्तों क्या करना होगा आपको? वेरीफाइड चैनल एलिजिबिलिटी, यानी कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप वेरीफाइड यानी कि चैनल को वेरीफाइड करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, किन किन कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। राइट टिक पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्तों। और तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, 6 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और इनको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा। पहला जो पॉइंट है दोस्तों, पहला पॉइंट है रियल क्रिएटर एंड ब्रांड। दोस्तों रियल क्रिएटर एंड ब्रांड यानी कि आप अगर एक क्रिएटर हैं, आपका अगर यूट्यूब चैनल है, तो आप रियल में हो, यानी कि आपका ओरिजिनल कंटेंट वहां पे होना चाहिए। ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, आपका ही कंटेंट होना चाहिए, किसी और का कंटेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी का भी कंटेंट आप उठा के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं और आपका कि आपका सब्सक्राइबर हो गया 100 के कंप्लीट हो गया, और उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, और तब कि आपके यूट्यूब चैनल पे हो सकता है स्ट्राइक भी हो। ऐसा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों आपको ये राइट टिक नहीं मिलेगा। तो राइट टिक पाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? रियल क्रिएटर, आप ओरिजिनल में हो, आपका जो कंटेंट हो वो ओरिजिनल आप ही का हो, किसी और का ना हो। और ब्रांड यानी कि दोस्तों, यानी कि आपका जब खुद का खुद का कंटेंट अगर होगा तो आप खुद में ही एक ब्रांड होते हैं। ब्रांड का मतलब ये नहीं कि आपका बहुत ज्यादा नाम ही हो तभी उसको ब्रांड कहा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रांड का मतलब अगर आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट है तो आपका एक ब्रांड है, वो भले ही कम फेमस है या ज्यादा फेमस है, वो मैटर नहीं करता है। तो ब्रांड का मतलब दोस्तों आपका अगर खुद का है, किसी का कॉपी नहीं किया हुआ है, आपका खुद का अगर है, तो दोस्तों यहाँ पे रियल क्रिएटर यानी कि खुद का कंटेंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। दूसरा दोस्तों है यहाँ पे यूनिक नेम। आपका जो यूट्यूब का चैनल का नाम है वो यूनिक होना चाहिए। ये नहीं कि मान लिया किसी के यूट्यूब चैनल का नाम है राम गोपाल, तो राम गोपाल के नाम से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, तो आपका नाम, आपके यूट्यूब चैनल का नाम यूनिक होना चाहिए, जो कि किसी दूसरे के यूट्यूब चैनल से मैच नहीं करता हो, सिर्फ और सिर्फ उस नाम से आप ही का चैनल हो। और मैं यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं, जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया अशोक IT3, मैंने सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया, और हमारे बाद हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद आपके चैनल के नेम से बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए, और वो सेम मेरा नाम ही कॉपी करके बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिए। लेकिन वो लोग हमारे बाद में हमारे नाम से उन्होंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, और हो सकता है कि उनका एलिजिबिलिटी पहले कंप्लीट हो जाए, 100 के सब्सक्राइबर अगर उनका पहले हो गया तो उनको राइट टिक नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले उस नाम से यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले भले ही कि मैं अपनी जितनी भी क्राइटेरिया हमारी है उसको कि 100 के सब्सक्राइबर हो सकता है कि मैं बाद में अचीव कर पाऊं, लेकिन वो राइट टिक मुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। भले ही किसी थर्ड बंदे ने हमसे पहले सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया हो तो उसको मिल जाए, तो ऐसा नहीं है, उसको नहीं मिलेगा, आप ही को मिलेगा, क्योंकि आपने यूनिक नेम, सबसे पहले आपने अपने यूनिक नेम से आपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया हुआ था। तो ये हो गया आपका यूनिक नेम। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आप जब अपना यहाँ पे राइट टिक के लिए अप्लाई करेंगे, जब प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी होगा।
आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो इंटरनली आपकी सारी डिटेल्स को चेक करेगा। जब आप अपना आइडेंटिफिकेशन वगैरह करते हैं, जब अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करते हैं, तो सारी डिटेल्स को वो खुद चेक करेगा, यूट्यूब खुद चेक करेगा। आपको जब प्रोसेस को फॉलो करेंगे उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अपना पैन कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप सोच रहे होंगे कि आप फिर से डिटेल्स मुझे शेयर करनी पड़ेंगी, तो ऐसा नहीं है। आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका चेक करेगा कि मतलब कि आप रियल में हैं या नहीं, तो वो सारी चीजें वो ऑटोमेटिकली वहां पे चेक करेगा। अगर मतलब सारी डिटेल्स आपकी फैच करेगा, सारी डिटेल्स फैच करने के बाद अगर उसको लगेगा, यूट्यूब को अगर लगेगा कि आप रियल में हैं, तो वो आपको राइट टिक दे देगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आपका खुद का कंटेंट है, सब कुछ आपका खुद का है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर बात करते हैं यहाँ पे चौथे पॉइंट पे। दोस्तों चौथे पॉइंट पे क्या है, चैनल बैनर, यानी कि आपके यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनल बैनर लगा होना चाहिए आपके यूट्यूब चैनल पे। आपका यूट्यूब चैनल जब आप अपने प्रोफाइल पे जाते हैं तो वहां पे एक बैनर दिखता है, तो वहां पे एक प्रोफेशनल बैनर वहां पे लगा होना मैंडेटरी है, जरूरी है। और आपका यूट्यूब चैनल पे बैनर के साथ साथ प्रोफाइल पिक, दोस्तों आपके प्रोफाइल फोटो भी वहां पे लगी होनी जरूरी है। जो आपका यूट्यूब चैनल है वहां पे एक प्रोफाइल फोटो भी लगी होनी जरूरी है। और उसके साथ साथ एक प्यारा सा बेहतरीन सा आपका एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ये दोस्तों आपका एक डिस्क्रिप्शन भी आपके यूट्यूब चैनल का लिखा होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए दोस्तों, वो रेंडमली आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, वो आप डिस्क्रिप्शन में आप वही लिखेंगे जो आपका मतलब कि आपके यूट्यूब चैनल से रिलेट करता हो, मैच करता हो। यानी कि जो भी कंटेंट आप क्रिएट करते हैं तो उसी कंटेंट से रिलेटेड ही आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपना राइट टिक अप्लाई करेंगे तो राइट टिक अप्लाई करने के बाद सारी डिटेल्स आपकी चेक होंगी, और सारी डिटेल्स में ये जैसे आपका यूट्यूब मतलब कि यूट्यूब चैनल का बैनर, प्रोफाइल फोटो, डिस्क्रिप्शन और भी बहुत सारी चीजें मैंने बताई हुई है, वो सारी डिटेल्स आपकी चेक होंगी। इसलिए यहाँ पे जब भी आप अपना राइट टिक अप्लाई करिएगा तो ये सारी चीजें आप पहले से ही मेंटेन कर लीजिएगा। हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिसके 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, मतलब सब्सक्राइबर इतना इतना है। लेकिन दोस्तों अभी तक बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं कि चैनल का बैनर अभी तक भी नहीं लगाए हैं। उनको पता ही नहीं है कि चैनल का बैनर भी लगाना होता है, और उनको ये भी नहीं पता है कि डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ होना चाहिए। और प्रोफाइल फोटो तो बहुत सारे लोग अपने मतलब कि अपने शौक के लिए ही लगा लेते हैं, तो प्रोफाइल पिक तो तुरंत का तुरंत ही लगा लेते हैं। लेकिन बैनर और डिस्क्रिप्शन ये बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो नहीं लगाते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स अभी भी हैं जिनके 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख ऐसे सब्सक्राइबर हैं और उनको राइट टिक के बारे में पता ही नहीं है। तो अभी तक अभी तक कोई भी मतलब राइट टिक एक्टिवेट ही नहीं किया, क्योंकि उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक चैनल बता दूं, नेहा एंड उमा के नाम से भी एक चैनल है जिसमें कि 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो अभी तक ये राइट टिक एक्टिवेट नहीं की हुई है। क्यों नहीं की है? क्योंकि उनको ये चीज पता ही नहीं है कि उनके मतलब यूट्यूब चैनल पे मतलब कि 1 लाख से ज्यादा जैसे सब्सक्राइबर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं राइट टिक के लिए। उनको ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसलिए दोस्तों वो अपना राइट टिक अभी तक भी एक्टिवेट नहीं की हुई है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट है दोस्तों एक्टिव ऑन यूट्यूब। एक्टिव ऑन यूट्यूब, दोस्तों बहुत सारे लोग ये तो सोच रहे होंगे कि अरे मैं तो अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिव ही रहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चलता है हाँ सिर्फ मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और फिर मैं अपना राइट टिक एक्टिवेट कर लूंगा। और उस पर वीडियो पहले अपलोड कर रहे थे और उसके बाद में उस पर वीडियो अपलोड करना बंद कर दिए, या कोई इशू आ गया तो उसके सारे वीडियोज डिलीट कर दिए, और उन्होंने ये देखा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर हैं तो मैं राइट टिक एक्टिवेट कर सकता हूं। तो नहीं, आपको मैं बता दूं, आप अपने यूट्यूब चैनल पे रेगुलर होने चाहिए। आप अपने यूट्यूब चैनल पे रेगुलर वीडियो भी अपलोड कर रहे होंगे, तभी आप अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिव माने जाएंगे, अन्यथा आप एक्टिव नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने YouTube चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं और आपका मतलब कि व्यू मिलियन में जाए, आपका के में वीडियो जाए, तो ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप अपने YouTube चैनल पे मतलब कि आप अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहिए, और उस पर जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो व्यू आएगा ही आएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और अब दोस्तों छठा तो मैं पहले फिलहाल बता ही चुका हूं, लेकिन जो छठा पॉइंट है ये सबसे मेन है। जब तक आपका 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होता है, जब तक आपका 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आप राइट टिक के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको बता दूं, आपका 100 के सब्सक्राइबर आपका होना मैंडेटरी है, बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लोगों का मतलब कि यूट्यूब का कहना है, यूट्यूब की जो पॉलिसी मैंने रीड की हुई है
वहां पे ये भी लिखा हुआ था कि अगर आपका 100 के सब्सक्राइबर नहीं भी कंप्लीट होता है तो भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो राइट टिक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि दोस्तों अगर वो मतलब कि कोई भी नया बंदा आया और वो अदर प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा फेमस है, ब्रांडेड है, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब कि उसका नाम है, और वो भी लेकिन नाम उसका यूनिक होना चाहिए, वो सेल्फ का सब कुछ होना चाहिए, तो यूट्यूब अपनी तरफ से उसको वेरीफाइड करने के लिए मतलब वेरीफाइड कर देता है अगर पहले भी आप अप्लाई करते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि जब तक आपका 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट न हो तब तक आप इसको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई मत करिएगा। क्योंकि दोस्तों 100 के सब्सक्राइबर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्रिएटर भी 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ की जो शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते हैं वो तो बहुत ज्यादा भी सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं। अब और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो एक एक महीने में और 10-10 दिन में भी 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं, शॉर्ट क्रिएटर्स। तो दोस्तों ये बहुत सारी यहाँ पे कंडीशंस मैंने आपको जो बताई हुई है, ये कंडीशंस है। कुछ और भी कंडीशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कंडीशंस दोस्तों ये है कि आपके यूट्यूब चैनल पे कोई भी वार्निंग स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके यूट्यूब चैनल पे कोई भी स्ट्राइक होगी तो फिर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि आपके यूट्यूब चैनल पे दोस्तों स्ट्राइक कब आएगी? जब आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज करेंगे तभी जाके आपके यूट्यूब चैनल पे मतलब कि स्ट्राइक आती है, या फिर आप किसी भी गाइडलाइन को आप फॉलो नहीं करते हैं तब आपके यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक आती है। तो इसलिए दोस्तों आप मतलब कि यूट्यूब की जितनी भी गाइडलाइंस है सभी नियम और कानूनों का पालन करते रहिएगा और इन सभी कंडीशंस को फॉलो करिए, और उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल पे आप राइट टिक अप्लाई करिए और आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि आपके यूट्यूब चैनल पे मतलब कि राइट टिक आ जाएगा और आपका एक यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल मोड में चला जाएगा और प्रोफेशनल ही दिखेगा। जैसे कोई आपके यूट्यूब चैनल पे विजिट करेगा वहां पे एक राइट टिक मिलेगा, वो समझ जाएगा कि ये रियल मतलब रियल है और रियल यूट्यूब चैनल है, इसमें कोई फेक नहीं है, और हर कोई आप पे भरोसा भी कर लेगा। क्योंकि दोस्तों राइट टिक सिर्फ उसी को मिलता है जिसके यूट्यूब चैनल का यूनिक नेम होगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी होता है, वो इंटरनली होता है, लेकिन होता है बहुत सारी डिटेल्स आपकी चेक करने के बाद आपका ये राइट टिक आपके यूट्यूब चैनल पे एक्टिवेट होता है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।